आज का जो टॉपिक है that is taught on a current carrying conductor in a magnetic field. आपके पास एक current carrying conductor है. आप जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या मैं कहता हूं कि करंट कैरिंग कॉइल है, आपने उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है. आप हमें ये बताइए कि इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा. ये हमारा टॉपिक है. एक करंट कैरिंग कॉइल आपके पास है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, अभी हम वो फाइंड करेंगे. सो क्वेश्चन इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट carrying coil placed in a magnetic field. याद रखें आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. ये जो टॉपिक है ये वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का. अगर आपको ये समझ आएगा तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो कि डीसी मोटर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता है, वो समझ आएगा. सो डीसी मोटर को समझने के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है. डीसी मोटर को समझने के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है. ठीक है. सो कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और हम ये देखते हैं कि उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है. कंसीडर करें कि आपके पास दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ये नॉर्थ है और ये साउथ है. आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं और ये आपको पहले से मालूम है. इसके बाद हमने क्या किया, आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया और वो रेक्टेंगुलर कॉइल ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिस तरह आपको नजर आ रहा है. चलें, हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल था और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने दरमियान में रख दिया. अब मैंने क्या किया, मैंने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहां पर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. वी हैव कनेक्टेड इट टू अ वोल्टेज सोर्स. अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे. अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा. किसकी तरह बिहेव करेगा? करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा. चले, मैं कहता हूं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल की ये वाली साइड को मैंने इस पॉइंट को A का नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने B का नाम दिया, इस पॉइंट को C का नाम दिया और इस पॉइंट को D का नाम दे दिया. सही हो गया. इस रेक्टेंगुलर कॉइल में यहां पर जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो इस तरह कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में. यहां पर जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है. यहां पर जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो डाउनवर्ड है और यहां पर जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो इस तरह है जिस तरह मैंने आपको बताया. अब मैं ये देखता हूं कि 4 साइड्स हैं हमारे पास. कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं. मैं ये चेक करता हूं कि हर साइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग ऑन ईच साइड. हर साइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. चलिए जी, अब हम उसके डिराइवेशन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग ऑन ईच साइड. तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन ए बी साइड. ए बी साइड के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. चले,
मुझे ये बताइए कि ए बी साइड में इधर देखिए जरा, करंट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर 90। तो मैं कहूंगा I और B दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और एंगल इनके दरमियान 90 है। तो मैं देखता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो मैं लिखता हूं ILB साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा ILB साइन ऑफ 90, F इक्वल टू ILB साइन 90 से 1 आता है, F इक्वल टू ILB आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो गई, लेकिन कौन से साइड पे हो गई? ए बी साइड पे। अच्छा चलिए, ये तो ए बी साइड के लिए था। अब हम देखते हैं कि बी सी साइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी सी साइड। BC साइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे ये बताइए कि BC साइड में करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही हैं। यस सर। क्या पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल जीरो नहीं होता? जीरो होता है ना। मतलब ये है कि I और B दोनों एक दूसरे को पैरेलल थे और हमारे पास, ठीक है, आपके पास जो एंगल बन गया वो कितने का बन गया? जीरो का बन गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर केस था। अच्छा सही हो गया। चलिए फाइंड करते हैं। F इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, F इक्वल टू ILB साइन ऑफ 0, F इक्वल टू ILB साइन 0 से 0 आता है। आपके पास सब कुछ 0 हो जाएगा। सही कह रहा हूं? अच्छा अब जरा देखें, ये तो मैंने BC साइड पे फाइंड किया। अब मैं देखता हूं कि CD साइड पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे बताइए कि क्या करंट डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है BC साइड पे? यस सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं? एंगल कितने का है? 90 का। चलिए जी हम फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स ऑन CD साइड के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है जी? परपेंडिकुलर है। और एंगल कितना क्या बन रहा है जी? हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। चलिए जी हम फाइंड आउट करते हैं। सो F इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा होता है। F इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90 पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा F इक्वल टू ILB साइन 90 से 1 आता है, F इक्वल टू ILB। यहां पर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो ये आ गई। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर करंट अपवर्ड था, यहां पर करंट डाउनवर्ड है, लेकिन दोनों केसेस में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम आ रहा है। तो सेम तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक डायरेक्शन में करंट है, यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड है। इस केस में डाउनवर्ड, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, करंट को मैं यहाँ पर इसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि करंट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सही है। सो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू लगाया जस्ट टू शो अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहां पर लगाया है। सही हो गया जी। आ जाते हैं डी ए साइड के ऊपर फाइंड करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। डी ए की तरफ चलते हैं। सही है। फोर्स ऑन डी ए साइड, डी ए साइड के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? देखिए हमारे पास यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितने का होगा? 180। तो ये 170। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। क्या है? एंटी पैरेलल। और इनके दरमियान में थीटा कितने का बन रहा है? 180 का बन रहा है। चलिए जी हम फाइंड आउट करते हैं। F इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इक्वल टू ILB साइन ऑफ 180 डिग्री, F इज इक्वल टू ILB साइन 180 से 0 आता है। ठीक है, फोर्स आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये है कि हमने चार साइड्स के ऊपर फोर्सेस फाइंड आउट कर ली।
मतलब ये है कि आपके पास यहां पर फोर्स क्या था, यहां पर फोर्स हमारे पास था 0, यहां पर हमारे पास फोर्स था 0, ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास फोर्स था इट वाज ILB, यहां पर जो फोर्स था हमारे पास F इक्वल टू माइनस ILB, F इक्वल टू माइनस ILB। सही हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एक साइड से जो फोर्स लग रहा है AB साइड पे, वो इस तरह इनवर्ड फोर्स है। क्या है? इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ऐसे इनवर्ड। तो चले इनवर्ड के लिए मैंने डॉट्स लगा लिए। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि इस साइड के ऊपर फोर्स क्या है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, कुछ डॉट्स लगा दिए। और ये जो सीधी साइड है, यहां पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। इसलिए मैंने यहां पर इस तरह से क्रॉस लगा के शो कर दिया। सही हो गया। एक रेक्टेंगुलर कॉइल के एक साइड पे जो फोर्स है वो इनवर्ड है और दूसरे साइड पे फोर्स जो है वो आउटवर्ड है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल था, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के एक साइड पे फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरी साइड पे फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक तरफ से फोर्स इनवर्ड और दूसरी तरफ से फोर्स आउटवर्ड। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करेगा, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। कैसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ये देखिए आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस साइड के ऊपर जो फोर्स है, इस साइड के ऊपर वो फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब इस तरह से फोर्स लग रहा है। और दूसरे डायरेक्शन में अगर आप देखें और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला फोर्स इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे ही मतलब दोनों साइड पे फोर्स लगेगा तो रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेशन। इस तरह रोटेशन करना शुरू हो जाएगा। सही है। सो ये डॉट यहां पर मैंने शो कर दिया कि डॉट का मतलब इनवर्ड फोर्स होता है और क्रॉस का मतलब आउटवर्ड फोर्स होता है, आउटवर्ड फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। सही है। आपको मालूम है कि एक वर्ड आप जानते हैं, कपल। कपल जानते हैं ना, ठीक है। when two equal but opposite forces are acting on a body having same line of action, line of action सेम होता है लेकिन point of action डिफरेंट होता है। एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो एक्सर्ट हो रहे होते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। सही है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि when two equal but opposite forces are acting on a body having same line of action but different point of action called couple, उसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। याद रखें, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट कर रहा होता है तो ये कपल की वजह से रोटेट कर रहा होता है। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल बेसिकली रोटेट्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कपल। तो आप कहेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कपल द रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स। क्या कंक्लूड किया हमने, कंक्लूजन। एज अ रिजल्ट ऑफ couple, coil, rectangular coil rotates, ठीक है, and turning effect produced in a body is called what, torque। और इस rectangular coil में torque produce हो जाता है। ठीक है, and turning effect produced in a body called torque। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रोटेट क्यों कर रहा था, बिकॉज ऑफ टॉर्क कर रहा था। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा था, कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। कपल कब एक्सर्ट होता है बॉडी पे, when two equal but opposite forces are acting on a body having same line of action लेकिन different point of action
जिसकी वजह से बॉडी क्या करना शुरू हो जाता है, वो रोटेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास सेंटर है ना, ये जो सेंट्रल लाइन है, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का एक्सेस है। सही हो गया। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, इट वाज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन rectangular coil when placed in a external magnetic field। जब किसी भी external magnetic field में आप rectangular coil को रखते हैं तो वो रोटेट करना शुरू हो जाता है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे प्रोड्यूस होती है उसका बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, हर साइड के ऊपर मैंने फोर्सेस बताई हैं आपको, और साथ में फिर उसका मैंने बेसिक फिजिक्स, ये डिराइवेशन बुक में नहीं है, बुक में जस्ट एक पैराग्राफ इसके ऊपर गिवन है, मैंने एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मैंने फुल फ्लेज डिटेल के अंदर आपको लेकर मैं गया हूं। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने लास्ट में हमारा जो वीडियो है उसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है इस पे, और अपने सर्कल के अंदर इसको लेकर जाना है, ठीक है, स्प्रेड करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।